जो धर्म और भगवान को मानने वाले लोग हैं, जिन्हें भगवान पर भरोसा है उनके लिए भी, जिन्हें धर्म और भगवान पर भरोसा नहीं है उनके लिए भी शायद ये वीडियो देखकर उनके विचारों में परिवर्तन हो। दरअसल भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने से भगवान प्रसन्न तो होते हैं, परंतु उनके पूजा पाठ और भक्ति में अगर सही तरीके अपनाए जाएं तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कभी दुखी होने नहीं देते, उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को हम लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी कैसे मनाएं, क्या तरीके हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व शुभ दिन पास आता जा रहा है, भक्तों के बीच भक्ति और हर्षोल्लास का माहौल और गहरा होता जा रहा है। मंदिरों से लेकर घरों तक सजावट जोरों पर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष श्रृंगार और प्रिय भोग अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर तो 56 भोग चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल जी को कौन कौन से भोग अर्पित कर सकते हैं जिससे वे अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखें। पहला, भागवत और पुराणों में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय थे। वे गोपियों के घरों में माखन की मटकी तोड़कर खाते थे और अपने मित्रों और बंदरों को खिलाते थे। दूसरा, माखन के साथ मिश्री का भोग करना न केवल भगवान को प्रसन्न करना बल्कि भक्तों के जीवन में शांति, सौहार्द और आनंद का संचार करता है। मान्यता है इस भोग से घरों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। तीसरा है मालपुआ, जो भारतीय मिठाइयों में एक खास स्थान रखता है। मान्यता है कि राधा रानी के हाथ से बने मालपुए भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। मालपुआ बनाने में सौंफ, दूध, घी, इलायची का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे देसी घी में तलकर चाशनी में डुबाया जाता है। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे भोग का राजा कहा जाता है। अगला है खीर। भगवान श्री कृष्ण को खीर अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है। दूध, चावल और चीनी से बनने वाली यह मिठाई भक्ति, पवित्रता, समृद्धि और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। द्वारिका में रुक्मणी जी अपने हाथ से स्वयं श्री कृष्ण को खीर बनाकर खिलाती थी। जन्माष्टमी की रात जब भक्त भाव विभोर होकर बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं, तब इलायची और केसर और मेवों से सजी गर्मा गर्म खीर भगवान को अर्पित करने से भक्त के जीवन में धन और सुख की कमी नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है। भोग लगाने की सही विधि का पालन करने से महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पहला, तुलसी पत्ता अवश्य डालें। दूसरा, पंचामृत, गंगा जल, दूध, घी, शहद, चीनी से स्नान कराएं। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर, रेशमी वस्त्र पहनाएं। फूल, मालाओं और आभूषणों से सजाएं। भोग अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 11, 21 या 108 बार करें। भोग के बाद भगवान को प्रणाम कर आशीर्वाद लें। भोग के प्रसाद को परिवार और भक्तों में बांट दें ताकि आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब तक पहुँचे। आपको वीडियो में जो न समझ में आया हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय हिंद।